हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.d के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7 पार्ट में दिया गया मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे एक ये है a - 3b - 4c, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक दूसरी ये गिवन है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया a - 3b - 4c बाई -6c। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, a - 3b - 4c किससे मल्टीप्लाई करना है, -6a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है। ठीक है, यहाँ पे 1 टर्म है केवल, तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे 1 बाई 1। ठीक है, तो करेंगे a मल्टीप्लाई -6 से, -3b मल्टीप्लाई -6 से, -4c मल्टीप्लाई -6 से। ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद यहाँ ये किसका साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा। ए में किसका साइन है, पॉजिटिव का साइन। नहीं अगर दिख रहा है तो पॉजिटिव का साइन होता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पता होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव आता है, और नेगेटिव का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव आता है। इधर तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a, तो इसका मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई a कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू यही रहेगी। तो a की जगह तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे बेस सेम है, a और तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर इसकी पावर 1 है और प्लस इसकी पावर 1 है, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे जब वेरिएबल सेम हो तभी पावर ऐड होती है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 × 6 3 × 6 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे b है, यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा ab। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 4 × 6 24, और वेरिएबल सेम नहीं है तो ये हो जाएगा c × ac, या फिर c, ये बात एक ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे -6 की पावर a की पावर 2 प्लस 18 ab प्लस 24 ac। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हर एक टर्म में 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद साइन को चेक करेंगे, उसके बाद वेरिएबल को चेक करेंगे। ठीक है, वेरिएबल से में पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब यहाँ पे है ये सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, 3p इसको मैं 3q से माना इसको बाई pqr से करना है। ठीक है, तो 3p स्क्वायर -3qr स्क्वायर -r स्क्वायर 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई, एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सिंगल टर्म की, pqr, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3p स्क्वायर मल्टीप्लाई pqr माइनस यहाँ पे 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस का है pqr, यहाँ पे -r स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई pqr। ठीक है, ये हो गया। तो मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या है 1 होगा, तो 3 रहेगा। अब p वेरिएबल p और वेरिएबल p सेम है, पावर 2 है, पावर 1 है, तो ऐड हो जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी p2 + 1 qr, एक हो गया। माइनस यहाँ पे 3 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पावर q की पावर क्या 2 है, यहाँ पे q है, तो क्या हो जाएगा q की पावर 2 + 1 pr माइनस r स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर है। ठीक है, तो r स्क्वायर है और यहाँ पे r है, तो r + 1 और ये pq आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि r बेस सेम, तो वेरिएबल ऐड पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और p की पावर 3 qr। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे -3 q की पावर 3 pr, यहाँ पे -r3 pr, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 3 की पावर pqr, ये तो इसको हम लोग लिख लें, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अल्फ़ाबेटिक में, 3p की पावर qr माइनस 3pqr, q की पावर 3r माइनस यहाँ पे pqrq, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला है, जब एक्सप्रेशन एक ही है और एक ही, दोनों मल्टीप्लाई करना, m की पावर 4 माइनस n की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट कर लो, यहाँ पे -m की पावर क्यूब और n की पावर क्यूब
1y पर मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लेस में करेंगे तो m की पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस m की पावर क्यूब n की पावर क्यूब माइनस n की पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस m की पावर क्यूब n की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल देखेंगे सेम है कि नहीं सेम। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आ गया। यहाँ पे m है, यहाँ पे m वेरिएबल सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी 4 + 3। इसकी नहीं पावर तो ये एज रहेगा माइनस और माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे m है और यहाँ n है तो यहाँ पे m क्यूब लिख लेंगे और n की पावर 4 + 3 ये आ जाएगा। इसको लिख लेंगे, इस प्रकार माइनस साइन रहेगा तो ये हो जाएगा m की पावर 7 n क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा m की पावर 3 n की पावर 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, या फिर इसको नेगेटिव तो आंसर तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर क्यूब n की पावर 7 माइनस m की पावर 7 n की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर यही आएगा। ठीक है, ये और क्या किया हमने, पॉजिटिव वाला पहले लिख लिया, नेगेटिव वाला बाद में लिख लिया। यहाँ पे ये थर्ड पार्ट हो गया। अभी यहाँ पे है फोर्थ पार्ट। ए इसका बी इसका प्लस बी इसका सी इसका प्लस सी इसका ए इसका बाई जीरो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई जीरो। ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो जीरो से मल्टीप्लाई करना, जीरो का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आती है, हमेशा जीरो ही आती है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे जीरो, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये होगा फोर्थ पार्ट। अब बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। अब यहाँ पे है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई -5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस साइन लिखा रहेंगे, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वेरिएबल पी सेम है तो और पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, पी की पावर 2 + 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है तो 5 रहेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्यू की पावर 2 है, यहाँ पे भी क्यू की पावर 2 है, यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लें इसको, -5 पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो जाएगा +5 की पावर क्यू की पावर 4 पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, पॉजिटिव वाला पहले लिख लें और नेगेटिव वाला बाद में लिख लें। तो 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अल्फ़ाबेट ले, पी पहले आता क्यू बाद में आता, -5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। यहाँ पे पी की पावर 4 होगा, पी स्क्वायर ना, क्यू की पावर 4 होगा यहाँ पे और यहाँ पे पी की पावर 4 होगा। ठीक, क्या होगा 4 होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। बी पार्ट हो गया। अब बात करेंगे बी पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट की। अब यहाँ पे दिया 2a इसका बी स्क्वायर एंड इसका मल्टीप्लाई करना है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कर ले 1/1 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 6a क्यूब -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस साइन है, ये पॉजिटिव है, +5b स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको बस सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2a, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा और यहाँ 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12। यहाँ वेरिएबल ए है, यहाँ वेरिएबल ए तो पावर ऐड हो जाएंगी 2 + 3 और बी की पावर 2 रहेगा, माइनस यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, की पावर 4 प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी, बी की पावर भी 4 हो जाएगी, 2 और 2 क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 5 × 2 10 और यहाँ वेरिएबल क्या है बी है, यहाँ वेरिएबल बी ए नहीं है तो एक ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा, बी की पावर 2 + 2 ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 12 ए की पावर 5 बी स्क्वायर -6 ए की पावर 4 बी की पावर 4 + 10 ए स्क्वायर बी की पावर 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है 7th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसे मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर -3ab + 2ab स्क्वायर -5a स्क्वायर बी क्यूब
माइनस ए क्यूब को इससे को मल्टीप्लाई करना है -2b स्क्वायर से, बस ये है। ठीक है, तो 1/1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4a² b² मल्टीप्लाई -2b स्क्वायर, इसमें करेंगे तो -3a² b मल्टीप्लाई -2b²। ठीक है, अब इसमें करेंगे 2ab² मल्टीप्लाई -2b²। अब -5a³ b³ है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2b²। और फिर लास्ट में है यहाँ पे माइनस, ये है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे a³ और मल्टीप्लाई -2b², ये हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा। बस सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, इसका 4 है, इसका -2, मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 2 तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे a² b² वेरिएबल, यहाँ b², तो a वेरिएबल नहीं है तो इसको नीचे लिख लेंगे, b का है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है। अब यहाँ पे आता है -3 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, 3 × 2 6। अब यहाँ वेरिएबल a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे a² लिख लेंगे, यहाँ पे b पावर क्या है 1 है और +2 हो गई। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे है प्लस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a है b² क्या हो जाएगा b² 2 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये आता है यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 × 2 10। यहाँ पे है a³ b³ मल्टीप्लाई b², ये आ जाएगा, तो b पावर सेम है ना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आता है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a³ मल्टीप्लाई 2b², ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो माइनस का 8a² b⁴ प्लस 6a² b⁴, यहाँ पे माइनस और माइनस और प्लस है ये। ठीक है, ये वाला है ना, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, तो माइनस का 4 और ये हो जाएगा a b⁴ हो जाएगा। अब आते हैं इस पर, ये प्लस है 10, यहाँ पे वेरिएबल a³ है क्योंकि और वेरिएबल है नहीं इसका, b वेरिएबल है, b⁴ + 2 हो जाएगा, प्लस a यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, a³ b² हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लें सही से, तो माइनस का 8 और a⁴ 2 b⁴ हो गया। अब यहाँ पे प्लस 6a² b⁴ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आते 2 × 2 माइनस का 4 a b⁴ 2 प्लस यहाँ पे 10 a³ b³ 3 + 2 पावर 5 आ जाएगा, क्या है पावर 5 ऐड हो जाएगी ना, बेस सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कोई सेम नहीं है तो 2 × 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे a³ b² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 10 है, 10 मल्टीप्लाई ये a⁴ 10 है, यहाँ पे a⁴ माइनस का 5 जो दे रखा है 5a², क्या है 5 यहाँ पे a² है, क्या है a² है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्वायर लिखा है तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे भी 5a² है और यहाँ पे भी a² ही रहेगा और यहाँ पे भी क्या है a² रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब b की पावर क्या है 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे 8th पार्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो देखो यहाँ डायरेक्ट करें, -abc है और a², तो a² मल्टीप्लाई -abc, इसे इसमें कर लेंगे प्लस b² मल्टीप्लाई -abc -ab मल्टीप्लाई माइनस का abc। ठीक है, अब माइनस का bc मल्टीप्लाई माइनस का abc, a² b² c² का तो लिखा ही नहीं यहाँ पे,
इसका सी स्क्वायर का और लिखना था, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का ए बी सी, यहाँ पे सी लिखना है, माइनस बी सी हो गया। अब माइनस का सी ए मल्टीप्लाई माइनस का ए बी सी, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी में इसको सॉल्व कर लें तो माइनस और पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाए, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ 2 है, ए की पावर 2 + 1 बी सी, यहाँ पे भी माइनस पॉजिटिव नेगेटिव माइनस, तो बी की पावर क्या आ जाएगा 2 + 1 और यहाँ आ जाएगा ए सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको सी को और लिख ले साथ, ठीक, सी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ पे एक सी और है +1 और यहाँ पे ए बी। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस आ गया, ए यहाँ पे 1 + 1 बी 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 है, बी 1 + 1 सी को एज इट इज रखेंगे, सी को एज इट इज रखा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए यहाँ पे है, ए को यहाँ पे मैं लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे सी और होगा, ठीक है, सी तो है लास्ट में, तो बी और सी, तो बी की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1, सी की पावर भी 1 + 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सी ए, सी की पावर क्या है 1 है, 1 + 1 और ए की पावर भी हो जाएगी 1 + 1 और बी अकेला रहेगा, ये हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट पावर लेस 2 इसलिए बताया कि 1 + 1 क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंशियल लॉ से। यहाँ पे हो जाएगा एक माइनस ए की पावर क्या हो जाएगा 3bc माइनस बी की पावर 3ac माइनस सी की पावर 3ab और प्लस ए की पावर 2 बी की पावर 2c। अब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी है, ए बी की पावर 2 सी की पावर 2 प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे सी की पावर 2 ए की पावर 2 बी। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से ले -a³ और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ab³ माइनस का abc³, यहाँ पे हो जाएगा प्लस a² b² और c प्लस यहाँ पे अल्फ़ाबेट में ab², तो यहाँ पे b² c² हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a² b c² हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया वेरिएबल ए की वैल्यू एक्स और वाई जेड की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ पुट करना है और वैल्यू निकालना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लिया, ये वैल्यू गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना मतलब इसका आंसर निकालना है, क्या निकल के वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर रख देंगे, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, 4 × एक्स की वैल्यू -1 -5 वाई की वैल्यू 2, ठीक है, प्लस a², ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 4 × क्या आ जाएगा -1 प्लस 7 × वाई की वैल्यू 2, ये रख दिया। 1² मतलब 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व 4 × -1, तो 4 × -1 तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई -4, नेगेटिव और पॉजिटिव ये हो जाएगा -10 प्लस यहाँ पे ए 1² तो 1 ही रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -4 और +14 हो जाएगा ये, ठीक है, ये -14 हो गया और ये पॉजिटिव ये प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +10, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, पॉजिटिव का 10 आ गया। अब ये नेगेटिव का 14 है और ये पॉजिटिव का 10, तो क्या बचेगा यहाँ पे -4 आना चाहिए। इसका आंसर जो आएगा सॉल्व करने -4 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी प्रकार सेकंड पार्ट को भी करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे 1/1, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे तो ये सेकंड पार्ट यहाँ पे दे दिया गया, इसको सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे a = b को माइनस, दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, तो 4 एज रहेगा b की जगह पे -2 और यहाँ पे स्क्वायर, a² ए की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू -2 का स्क्वायर और यहाँ पे b की वैल्यू भी -2 का
स्क्वायर, ठीक है। -4 ए की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर माइनस और -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये निकल के आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। 4 मतलब -2 का स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे -1 की पावर 2 आएगा, देखो, ठीक है। देखो हम यहाँ बता दे रहे, समझा दे रहे, रब वर्क यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 × 2 लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से। अगर अब इस पे पावर लगा दें 2, तो इस पे भी पावर 2, तो इस पे पावर 2 होगी, इस पे भी पावर 2 होगी, तो -1 की भी पावर 2 होगी और 2 की भी पावर 2 होगी, इस प्रकार से। तो -1 की पावर 2 पावर 2 क्या है, इवन है, इवन है, तो -1 = पॉजिटिव आ जाएगा, -1 पॉजिटिव। अगर -1 की पावर क्या है, ऑड है, -1 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो क्या बन गया, 3 = ऑड, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव। ये हमेशा ध्यान रखना, पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव में, और ऑड है तो नेगेटिव में, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पावर इवन में है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही आ जाएगी। 4 × 2 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4, माइनस साइन लिखा रहना, -2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 4, माइनस, ठीक है, 4 लिखा रहने तो मल्टीप्लाई, -4 -2 का स्क्वायर क्या बचेंगे, प्लस का 4 लिख लिया हमने यहाँ पे, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस और प्लस का, ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसमें देखो, अगर इसमें देखो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 आ गया और ये पॉजिटिव 0 आया, तो 0 ये 0, ठीक है। जब इसको और इसको सॉल्व करें तो इनको तो 0 आएगा, यहाँ पे देखो कैंसिल हुआ, 0 आ गया, 8 × 0 और 8 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 8 नहीं होगा, 4 4 जाए, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, 4 4 जाए 16 होगा, यहाँ भी 16 होगा, तो 0 आ जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0। तो ये हो गया यहाँ पे सेकेंड पार्ट। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देखें, यहाँ पे 2x - 3y 5xy², यहाँ मल्टीप्लाई 5/2xy गया, तो 1/1 मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू x और y की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 × 1 -3y 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1/² है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 5/2 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, और यहाँ पे -3y 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 × 1 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 × 1 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है। अब इसका 4 5 को मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें दोनों में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो इसमें होगा और इसमें होगा। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व कर लें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, डायरेक्ट देखो कि इसमें मल्टीप्लाई कर ले, 2 × 5 -3 × 4 × 5/5, इसलिए किया कि अब डायरेक्ट 5 से 5 कैंसिल हो गया, नहीं तो हम लोग क्या करते, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आंसर तो ऐसे ही निकलेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5 10 माइनस 3 × 4 12, ठीक है। तो आंसर जो इसको निकल के आएगा 10 - 2, तो माइनस का 2 आएगा। -2 क्यों आया, क्योंकि 12 का साइन माइनस का है, और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लेते हैं, ठीक है। अभी हो गया थर्ड पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पार्ट की। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट, हाँ फोर्थ पार्ट है, वैल्यू वाले m = 4 × 2 2 - 6 -3 2 × 2 -4 -45, ठीक है। यहाँ पे 4 × 2 8 आ गया, यहाँ पे 2 - 4 क्या बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ 4, और किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है 2 से, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे -3 हमने ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई लिख लेंगे, 4 - 4, ये देखो 0 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -45। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 8 4 जा 32, वो भी किसका, माइनस का 32, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये
माइनस का 45 ऐड कर लें। माइनस और माइनस देखो ऐड हो जाएंगे और साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का। माइनस माइनस ऐड हो गया, साइन नेगेटिव का ही रहा। 2 और 5 7, 3 और 4 7, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट थे, 4 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है इफ़ a इक्वल टू बी सी, ए बी सी की वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन था वो लिख लिया, वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करनी वो लिख लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। किस में फाइंड आउट करनी, इन टर्म्स ऑफ किस में, एक्स वाई जेड में फाइंड आउट करनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, इसमें रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, तो ए को हम आई लिखें। हाँ, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और यहाँ पे एक्स, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नहीं है इसका मतलब तो मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, प्लस बी का क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स मल्टीप्लाई क्या है वाई, प्लस यहाँ पे है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई है जेड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल सेम है लिख ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक है, प्लस यहाँ पे करेंगे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा एक्स वाई जेड, प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, वेरिएबल सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी 2 + 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस 3 एक्स वाई जेड लास्ट में लिख लेंगे। यहाँ बाई को ले आते हैं, बाई की पावर भी 2 + 1 और जेड की पावर 2 + 1 और 1 2 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड हो जाएगा, माइनस 3 एक्स वाई जेड, एक्स की पावर क्यू प्लस वाई की पावर क्यू प्लस जेड की पावर क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर क्यू प्लस वाई की पावर क्यू प्लस जेड की पावर क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड, ये जेड है। ठीक है, ये तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड में निकलना, ए यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करते जाएं अंदर अंदर। ठीक है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखे नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका इसमें भी हो गया। माइनस साइन क्या है, माइनस रहेगा या पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए पॉजिटिव का है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ए मल्टीप्लाई बी है तो बी मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में फर्क पड़ेगा। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये नेगेटिव का है पॉजिटिव का है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव का, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा इसका 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, ये हो गया सेकंड पार्ट, इसको सॉल्व कर ले इसका। ठीक है, बी माइनस बी, यहाँ बी माइनस ए 3b, तो इसको सॉल्व कर लें 1 by 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab मल्टीप्लाई ए माइनस 4ab मल्टीप्लाई बी, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आ गया, ये हो तो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का, तो माइनस का 6a स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो माइनस का 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई a। अब इसका करेंगे प्लस 2ab मल्टीप्लाई b और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव माइनस का 2ab मल्टीप्लाई a, ये हो जाएगा। इसको बस सॉल्व करना है, आंसर फाइनल हो जाएगा
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव आएगा। अब वेरिएबल ए है, वेरिएबल ए तो ए की पावर 2 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लेंगे हम 4 ए की पावर 2 भी। यहाँ पे वेरिएबल बी सेम है तो क्या हो जाएगा -4 ए की पावर बी स्क्वायर। यहाँ पे -6 ए स्क्वायर बी, इसका वेरिएबल सेम नहीं है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे -6 ए स्क्वायर बी। यहाँ पे देखो प्लस साइन है, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिया, साथ में माइनस है, माइनस साइन लगा लिया, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया +3ab स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, 2ab वेरिएबल सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 2ab स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 2ab वेरिएबल सेम है तो 2a स्क्वायर बी, ये आएगा निकल, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो, अब इसको देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और कहीं है ए की 4 मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कहीं सही ए है, ये नहीं है, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी ए की यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, ए बी स्क्वायर नहीं है, ए नहीं है, ये है माइनस का 2a स्क्वायर बी, तो इनको एक साथ लिख लो 4a स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस का 6a स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर बी, एक साथ हमने इसको लिख लिया। अब हम लोग आते हैं इस पे। ठीक है, ये देखो 4ab स्क्वायर, यहाँ b की पावर 2ab स्क्वायर, देखो ab स्क्वायर ए की ये है, ab स्क्वायर, इसके बाद ये तो है ही नहीं, ab स्क्वायर ए की ये है और ab स्क्वायर ए की ये है, इन दोनों को साथ लिख लें, प्लस साइन लिख ले रहे हैं, माइनस का 4ab स्क्वायर, और कहाँ पे ये है प्लस का 3ab स्क्वायर, प्लस का 2ab स्क्वायर। हो गया क्लियर इतना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखो, ये बचा है प्लस का 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि हमने बताया था अगर मल्टीप्लाई में अगर ये चेंज कर दें वेरिएबल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी तो बी ए बात एक ही है। अब प्लस का 6 है, माइनस का है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से 4a स्क्वायर, यहाँ पे दोनों माइनस के ऐड हो गए, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 तो लिख ही लेते चलो, 4a स्क्वायर बी माइनस का 8a स्क्वायर बी आ गया, ये क्लियर हो गया, 1 ब्रैकेट प्लस। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 4ab स्क्वायर है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है दोनों, ठीक है, 3 + 2 क्या 5ab स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या हमने कहा था केवल कोफिशिएंट से ही माइनस करते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है 8 - 4 तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब किसका आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारा नंबर देखेंगे 8 नंबर बड़ा है, साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉजिटिव ये नंबर बड़ा है तो प्लस का आ जाएगा ab स्क्वायर, यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें है ए शॉपकीपर प्राइसेज p टॉयज एट ₹Q per toy. If the selling price of each toy is increased by ₹R, then find how much more money will be earned by the shopkeeper after selling p toy. तो यहाँ ये बताएगा, ध्यान से देखना कि एक टॉय पर टॉय मीन्स 1 टॉय की जो कॉस्ट है वो क्या है, यहाँ पे Q है, ₹Q है। ठीक है, तो p टॉय की कितनी होगी, PQ हो जाएगी। अब यहाँ बताएगा इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉय की इंक्रीज बाई R, मतलब यहाँ पे ईच टॉय की जो सेलिंग प्राइस पहले क्या थी Q थी, अब इंक्रीज कर दी गई R, अब कितनी हो गई R हो गई। देन तब फाइंड आउट करना है कि आफ्टर सेलिंग p टॉयज कितनी प्राइस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन था ईच टॉय कॉस्ट इक्वल ₹Q, p टॉय की कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो ईच टॉय कॉस्ट है उसमें p का मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा p × ₹Q, वो हो जाएगी यहाँ पे ₹PQ। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉय की इंक्रीज बाई R, पहले सेलिंग प्राइस क्या थी Q थी, फिर क्या हुआ सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दी गई ईच टॉय की R, तो अब न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी ना, तो न्यू सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉय की इक्वल टू क्या हो जाएगी
क्यू प्लस आर ये वाली हो जाएगी, क्योंकि क्यू आर जो है वो प्राइस इंक्रीज कर दी है, जो मतलब आर रुपीज़ थे वो इंक्रीज कर दिए, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी और बीच टू आएगी। अब ईच टू आएगी, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ पी टू आएगी, तो यहाँ पे अब लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ पी टू आइज की, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ पी टू आइज की इक्वल टू क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ पी टू आइज, क्योंकि पहले वाली क्या थी हमने निकाली थी पी क्यू, तो इंक्रीज के बाद क्या हो जाएगी न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ पी टू आइज की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पी मल्टीप्लाई रुपीज क्यू प्लस आर, ठीक है, ये हो जाएगी। इसको हम लिख लेंगे पी रुपीज पी और यहाँ पे क्यू प्लस आर, यही इसका होगा आंसर, ठीक है। जो बुक में आंसर दिया है वो गलत दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा क्या है कि वो क्यू वाली प्राइस हटा के हमने आर प्राइस कर दी, नहीं, यहाँ पे कहा गया कि हमने इंक्रीज किया है आर प्राइस, तो जो पुरानी वाली प्राइस थी उसमें हमने आर को ऐड कर दिया और फिर पी का मल्टीप्लाई किया, तो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ में पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल की आर बी यूनिट्स एंड पी यूनिट रिस्पेक्टिवली। रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ पे गिवन है, बी यूनिट्स पी यूनिट्स, लेंथ है बी और ब्रेथ है पी यूनिट्स। फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया, इंक्रीज एरिया पूछा गया, इंक्रीज इन द एरिया में क्या इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाई सी यूनिट, यहाँ पे केवल लेंथ को इंक्रीज किया गया केवल सी यूनिट, ब्रेथ तो हमारी वैसी ही है लेकिन लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया सी यूनिट, तो हमारा जो न्यू रेक्टेंगल का एरिया आएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और पुराने वाले रेक्टेंगल के फाइंड आउट कर ले, उसके बाद सबट्रैक्ट कर देंगे तो फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया, ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे जो गिवन था लिख लिया सबसे पहले। इन ए रेक्टेंगल में क्या कहा गया, लेंथ बी यूनिट्स है, ब्रेथ पी यूनिट्स है, ठीक है। सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है ए इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। और जो भी यूनिट होती है उसका हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पे क्या गिवन है, लेंथ है बी और ब्रेथ है यहाँ पे पी और यूनिट क्या है, यूनिट स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं तो यूनिट स्क्वायर लिख लेंगे, ये हो जाएगी पी भी लिख लें या बी पी यूनिट स्क्वायर, ये आएगा, ये तो आ गई। अभी उसमें कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, अब आफ्टर इंक्रीज, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देखो, लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाई सी यूनिट, लेंथ इंक्रीज ऑफ द रेक्टेंगल की, ठीक है, लेंथ इंक्रीज ऑफ द रेक्टेंगल की कितनी इंक्रीज हो गई, इक्वल टू सी यूनिट हो गई, ठीक है, सी यूनिट इंक्रीज हो गई, तो न्यू लेंथ हो गई। अब तो नाउ न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की, तो न्यू वाली कौन सी हो जाएगी, न्यू हो जाएगी। हमारी पहले क्या थी, पहले जो थी लेंथ थी बी, अब सी इंक्रीज है, सी को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे, बस ये आ गई लेंथ, ये आ गई, लेकिन ब्रेथ तो हमारी वही रहेगी, ठीक है, नई ये आ गई लेंथ। हम लोग निकालेंगे, ये हम मान ले रहे हैं एरिया है A1, अब हम निकाल ले रहे हैं A2, ठीक है। तो जब लेंथ इंक्रीज हुई तो एरिया भी नया बनेगा, तो लिख लेंगे न्यू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, यहाँ पे न्यू एरिया लिख दें, यहाँ पे इंक्रीज्ड एरिया, ठीक है। न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अब क्या हो जाएगा A2 इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हमारी आ गई L प्लस सी, सॉरी ये B था ना, B प्लस सी, ठीक है। और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ यहाँ पे गिवन है P और ये हो जाएगी यूनिट स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा इसको BP और प्लस CP और यहाँ पे यूनिट, ये एक ब्रैकेट में यूनिट स्क्वायर, ठीक है। एरिया A2 आ गया। तो अब इंक्रीज एरिया पूछा गया, तो इसमें हमारा इसमें एरिया इंक्रीज हुआ है, अब कितना इंक्रीज हुआ फाइंड आउट करना है। तो अब लिखेंगे
इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का कितना इंक्रीज हुआ ये पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पुराना वाला एरिया था उसमें से जो नया एरिया, उसको नए वाले एरिया में से पुराने वाले एरिया जो रेक्टेंगल उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको लिख देंगे A2 माइनस A1। ये हो गया नए वाला एरिया, ये हो गया पुराना वाला। नया वाला एरिया क्या निकल के आया, BP प्लस CP, ठीक है। यूनिट हम लोग बाद में भी लिख लें क्योंकि यूनिट स्क्वायर तो लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस A1 जो हमारा निकल के आया था BP, ठीक है, BP या PB यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आया था। इसको अलग अलग कर ले तो ये हो जाएगा PB या BP लिख लें, BP, ठीक है, यूनिट स्क्वायर प्लस CP यूनिट स्क्वायर माइनस PB या BP यूनिट स्क्वायर, ठीक है। BP या PB, ठीक है, चाहे बात एक ही है, ठीक है, चाहे हम लोग BP लिखें और चाहे PB लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव कैंसिल हो गया, यूनिट भी सेम है, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा CP यूनिट स्क्वायर। यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।